सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद और बतशेबा के एक पाप का वर्णन लेके आई हूँ, जो आपको दूसरा शमूएल अध्याय 11 से 12 में मिल जाएगा। तो आप उसे वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती यहाँ की ये उस समय की बात है जब शाऊल की मृत्यु के पश्चात इज़राइल का अगला राजा दाऊद बना। तब जब दाऊद इज़राइल का राजा हुआ तो उसने उसी प्रकार से बहुत से युद्ध जीते पलिश्तियों से, जैसे वह पहले से ही जीतता आया था बुद्धिमानी से। इस प्रकार राजा दाऊद अपने उस समय के राज्यकाल में विजयी रहा, क्योंकि वह यहोवा का भी आज्ञाकारी पुरुष था। परंतु कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि दाऊद का एक बुरा समय आ गया। यह ध्यान दें कि हर मनुष्य के जीवन काल में उसके लिए कुछ परीक्षाएं आती है, जिन्हें उन्हें पार करना अवश्य होता है। परंतु कभी कभी मनुष्य परीक्षाओं में पड़कर गलतियां भी कर बैठता है, फिर चाहे वह साधारण मनुष्य हो या फिर कोई राजा। जैसा हम दाऊद के जीवन में भी यह देखते हैं कि ऐसी ही गलती और अपराध को जो दाऊद ने की। तब उस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकल रहे थे। तो उस समय दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने कुछ सैनिकों को भेजा अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। परंतु उस समय दाऊद यरूशलेम में ही ठहरा रहा, अर्थात दाऊद उस युद्ध में नहीं गया। तब उसी दिन शाम के समय दाऊद राजभवन के छत पर टहल रहा था, और तभी दाऊद ने दूसरे छत पर एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, जो अति सुंदर स्त्री थी। तब दाऊद ने उस स्त्री को राजभवन में बुलवाया। वो स्त्री उसके राज्यकाल के सैनिक हित्ती उरिया की ही पत्नी थी। तब दाऊद ने उस स्त्री से व्यभिचार किया, और तब वो स्त्री वापस अपने घर लौट गई, और वह स्त्री दाऊद से गर्भवती हुई। यहाँ एक बार फिर मैं एक वचन को दर्शना चाहूँगी, जो कि लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के वचन 16 में, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का एक एक वचन हमारे सुधार, हमारी प्रेरणा तथा हमें भला व बुरा का ज्ञान की शिक्षा समझाने के लिए लिखा गया है। और इससे सीखकर व समझकर हम अपने जीवनों में सुधार भी ला सकते हैं तथा समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार गुप्त पापों से बचना है और धर्म की सही शिक्षा और सही मार्गों को किस प्रकार अपनाना है। और इस घटना में जहाँ दाऊद का बेतशेबा के लिए वर्णन है, वह भी हमें सचेत करता है कि किस तरह हमें गुप्त पापों से बचना चाहिए। यह एक खूबसूरती यह है बाइबल की। बाइबल अपने सभी कैरेक्टर के भले व बुरे दोनों ही कामों को दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा ही प्रकट किया जाए और बुराई छुपा ली जाए। तो हमें बाइबल पवित्र शास्त्र को भले और बुरे ज्ञान के लिए दोनों तरह से अध्ययन करना चाहिए। परंतु इन घटनाओं को कुछ मसीह विरोधी बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम यहाँ सही ढंग से सीखेंगे और समझेंगे कि यहोवा परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या सिखाते व समझाते हैं आज। तो चलिए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तब दाऊद ने योआब के हाथ एक चिट्ठी स्त्री के पति के नाम भेजी कि सबसे घोर और युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़ के लौट आओ कि वह वहाँ घायल होकर मर जाए। तब दूसरा शमूएल अध्याय 11 के 16 वचन में लिखा है, और योआब ने भी नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया, और उसी युद्ध में उरिया हित्ती मारा गया। और जब उरिया की स्त्री बेतशेबा
को अपने पति के मरने की खबर मिली, तब वह रोने पीटने लगी और उसके पश्चात जब उस स्त्री का विलाप समाप्त हुआ, तब दाऊद ने स्त्री को बुलवाकर अपने घर में ही रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। तब उस स्त्री बतशबा को दाऊद से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु दाऊद के इस काम से यहोवा दाऊद पर क्रोधित हुआ। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस प्रकार दाऊद ने एक व्यभिचार के लालसा में एक गुप्त पाप किया तथा उसके पश्चात फिर उसे छिपाने के लिए एक और पाप दाऊद ने कर डाला। उस स्त्री के पति को युद्ध में मरवाकर तथा उसके मृत्यु के विलाप के समाप्त होने के पश्चात फिर दाऊद ने उसकी पत्नी को ही अपने साथ रख लिया। इस प्रकार दाऊद के एक पाप के कारण और कितने पाप उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कह रही हूँ कि एक पाप कई गुनाहों को जन्म देता है और हमें एक पाप के कारण फिर उसमें फंसना पड़ता है, जैसे दाऊद के साथ भी हुआ। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय के वचन 27 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि यहोवा उससे क्रोधित रहा, जिससे हम जान सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से भी उनके गुनाहों के कारण क्रोधित होता है तथा उन्हें भी उसका दंड मिलता है, जिसे मसीह विरोधी आज तक नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि बाइबल में केवल बुरी बातों का ही प्रचार है, परंतु यह नहीं देखते यहोवा बुरी बातों का भी न्याय करता है तथा आज भी हमें उन्हीं की गई घटनाओं से सिखाता भी है कि हमें कैसे इन बातों को पढ़कर अब इन पापों से बचना चाहिए। अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं कि बाइबल केवल कैरेक्टर की हीरोगिरी ही नहीं दर्शाती, उनकी गलतियां भी स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, ना कि छुपाकर, ना कि भले कामों का ही वर्णन करती है। इसे कुछ मसीह विरोधी आज भी गलत ही समझते हैं। तब आगे के अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं कि दाऊद के इसी पाप के कारण उसका पहला पुत्र मर गया और दाऊद फिर जान भी गया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब दाऊद ने ये पाप किया तब उसके पश्चात नाथान नबी, उस दिनों इज़राइलों में एक नबी था, वह यहोवा के संदेश को लेकर दाऊद के पास गया। तब यहोवा ने उसके द्वारा दाऊद को बुलवाकर दाऊद को यह कहकर भेजा, जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 12:7 में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, तब भी तूने यह पाप किया। और उसने कहा कि यहोवा यह कहता है कि मैं तो तुझे और भी बहुत देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञाओं को तुच्छ मानकर फिर भी यह बुरा काम कुकर्म किया है और तलवार से एक पुरुष की हत्या करवाई, इसलिए भारी दंड तेरे घर में डालूंगा। और इस प्रकार दाऊद पर दंड आया, उसका पुत्र उत्पन्न हुआ और वह यहोवा का मारा रोगी हो गया। फिर 7वें दिन वह बच्चा मर गया। तब दाऊद उपवास में प्रार्थना करता रहा, यहोवा से पश्चाताप कर अपने गलतियों को मानने लगा तथा समझ गया कि ऐसा उसकी ही गलती के कारण हुआ है। तब दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर अपनी गलती को यहोवा के सामने स्वीकार भी किया और फिर सच्चा पश्चाताप भी किया। इस कारण फिर उसकी सच्ची ईमानदारी को देखकर यहोवा ने उसे दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा। वह फिर यहोवा का प्रिय रहा। उसी ने आगे चलकर यहोवा का एक भव्य मंदिर भी बनाया। जब दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया और अपने पापों को की क्षमा मांगी, तभी दाऊद ने भजन संहिता के कुछ भजन लिखे, जैसे भजन संहिता 51 को आप पूरा पढ़ सकते हैं, जहाँ पाप क्षमा के लिए दाऊद के द्वारा प्रार्थना की गई है। तब इस प्रार्थना के पश्चात यहोवा ने दाऊद के पाप को दूर किया, जैसा कि लिखा है दूसरा शमूएल 12 अध्याय वचन 13 में। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। परंतु फिर भी यह बताया गया है कि यहोवा ने उसके सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना को सुनकर उस पर दया की, यह कहकर तू न मरेगा। और आगे वचन में ऐसा लिखा गया है,
तो भी तूने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने के बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। यह परमेश्वर ने उसे उसी समय दंड नहीं दिया जो उसके कारण यहोवा के शत्रु खड़े हो गए हैं, उसके लिए परमेश्वर ने एक दंड ठहराया, परंतु आगे उसे एक सजा भी मिली। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पापों की क्षमा करता है, परंतु उसका दंड भी कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि गुप्त में किए गए पापों की सजा है। ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी जन हैं तो हम कैसा भी पाप कर रहे यह सोचकर कि परमेश्वर तो दयालु है, वह हमें क्षमा कर देगा। हाँ, वह दयालु है, परंतु उसकी सजा जो पाप हम घृणा और लालसा से भरकर करते हैं उसकी सज़ा हमें और हमारी पीढ़ियों को फेस करनी पड़ती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हम एक मसीह विश्वासी है और हम मसीह में होकर पाप कर ले तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हर पापों से इस अध्याय को समझकर बचना होगा। गुप्त में किया गया पाप मनुष्य को नाश कर देता है। इसका उदाहरण हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि गुप्त में किए गए पाप का अंत हमेशा नाश ही है, और गुप्त का पाप करना और उस पर फिर पाप करना हमारे संपूर्ण जीवन काल को समाप्त कर सकता है। इसलिए आज इस घटना से परमेश्वर हमें अवेयर करता है कि हमें ऐसे पापों से बचना चाहिए तथा मन फिराना चाहिए। ईमानदारी से अपने सभी पापों को परमेश्वर के सम्मुख उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। ऐसी घटना बाइबल में इसलिए रची गई है ताकि हम इन घटनाओं को समझकर सचेत रहे तथा ऐसे पापों से हम मन फिराए। यह है दाऊद का पाप जो आज हमें यह सिखाता है, तथा यहाँ एक अच्छी बात भी दर्शाई गई है कि दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर यहोवा से क्षमा मांगी और उन्हें यहोवा के सामने स्वीकार भी कर लिया अपने सारे पापों को। जैसा कि हम भजन संहिता 51 में इसका वर्णन देख सकते हैं, दाऊद ने आदम की तरह पाप को छिपाए नहीं रखा वरन उसे स्वीकार किया। तो हमें भी यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो भी जाता है तो हमें ईमानदारी से उसे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख उसे छिपाना नहीं चाहिए। परमेश्वर दयालु हुए और वह ईमानदारी से सदा प्रसन्न होता है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है और फिर से हमें गले से लगाता है। परंतु याद रखें, हमें ऐसा घृणित काम फिर बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस घटना के द्वारा सचेत रहना है और निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने इस जीवन को जीना है। तब अब आप इस घटना को दूसरों को भी विस्तार से समझा सकते हो जो सब लोग इसका विरोध करते हैं। आशा करती हूँ कि इस घटना का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाए तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।